अनुज, मछली भैया आप? मैं देख रहा हूं अनुज, जब से हमने मणिपुर सीमा में प्रवेश किया है तुम बहुत विचलित दिखाई दे रहे हो। हाँ मछली भैया, मणिपुर की धरती मेरे लिए जानी पहचानी होते हुए भी अब कितनी अनजान, कितनी पराई सी लगती है। यहां की वायु में न जाने कितनी सुहानी स्मृतियों की सौगंध है, और जब यह वायु मेरे शरीर से टकराती है तो मेरे मन में विचित्र सी पीड़ा और हृदय में कसक से जाग उठती है। रात भर की ही तो बात है अनुज, कल प्रातः तुम्हारी चित्रांगदा से भेंट हो ही जाएगी। ये रात बहुत भारी है मछली भैया। ये रात ऐसी कई रातों के पश्चात आई है जब मैं चित्रांगदा से मिलना चाहता था, उसे यह कहना चाहता था कि मैं कितना लज्जित हूं कि मैंने उसके देवी जैसे चरित्र पर संदेह किया है, परंतु मछली भैया मैं उसके पास ना जा सका। मनुष्य समझता है कि उसका जीवन उसके वश में है, उसके जीवन का हर पल उसकी आकांक्षाओं का दास है, उसके जीवन की हर घड़ी उसकी मुट्ठी में है। किंतु मनुष्य कितना विवश होता है मजले भैया, कितना शक्तिहीन होता है। अरे उसके वश में तो कुछ भी नहीं होता। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर मैं चित्रांगदा के पास जाने का निर्णय कर चुका था, परंतु मजले भैया भाग्य ने मेरे और चित्रांगदा के बीच में घटनाओं की ऐसी दीवारें खड़ी कर दी जिन्हें मैं चाहते हुए भी गिरा न सका। मजले भैया एक पल को खोजने के लिए मुझे न जाने कितने दिन, महीने और वर्ष घटनाओं के वन में भटकना पड़ा। कितना बोझ उठाना पड़ा मुझे अपने मन पर। कल जब तुम चित्रांगदा से मिलोगे और अपनी भूल की क्षमा मांगोगे तो यह बोझ अपने आप उतर जाएगा। कौन जाने वो मुझे क्षमा करेगी भी या नहीं। क्यों नहीं करेगी अनुज, स्त्री का हृदय वस्त्र के समान होता है। जब वो गीला होता है तो उस पर धूल जम जाती है, और वही वस्त्र जब सूख जाता है तो वो धूल आसानी से झाड़ी जा सकती है और वस्त्र फिर झिलमिलाने लगता है। मुझे विश्वास है कि चित्रांगदा के मन पे तुम्हारे व्यवहार ने जो दुख की धूल जमा दी थी, तुम्हारी याचना की धूप उसे सुखा देगी और यह धूल उसके मन से उतर जाएगी। मजले भैया जब मैं चित्रांगदा से विदा हुआ था तो वो संतान को जन्म देने वाली थी, मां बनने वाली थी। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को। मजले भैया मेरी संतान मेरे प्यार को तरस रही होगी, और पता नहीं उसे इस बात का ज्ञान है भी या नहीं कि मैं भी वर्षों से उस पर प्यार लौटाने के लिए तरस रहा हूं। मजले भैया पता नहीं कि वर्षों की यह प्यास कभी बुझेगी भी या नहीं। क्यों नहीं बुझेगी अनुज, उसे चित्रांगदा ने यह तो बता दिया होगा कि तुम उसे मिलने क्यों नहीं आए, क्या कारण था। चित्रांगदा को यह तो ज्ञान होगा कि हम सब किन परिस्थितियों में उलझे हुए थे। ईश्वर करे कि उसने उसको सब कुछ बता दिया हो।